welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So in today's video we will discuss MCQs on laser physics. ठीक है, और ये MCQs आपके लिए यूज़फुल है अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट बी BSc फिज़िक्स, गेट, मास्टर कैडर फिज़िक्स, तो ये MCQs जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं. Apart from that, in today's video I will also disclose the toppers of yesterday's quiz number 1. तो वो मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन रहे प्रोफाउंडली फिजिक्स टॉपर्स. सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs. फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र. ठीक है, ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र है जो कि इसको बाकी सब कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज से कम्प्लीटली अलग कर देती है. वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है डायरेक्शनल, सेकंड है स्पीड, थर्ड है कोहेरेंस, फोर्थ है वेवलेंथ. ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है विच इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र? सो फर्स्ट डायरेक्शनैलिटी इज़ देयर बट इट इज़ नॉट 100% डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल पूरा नहीं है. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन जो है रहता है इसमें. स्पीड इज़ देयर. ठीक है, उसके बाद कोहेरेंस की बात आती है. फोर्थ है वेवलेंथ, मतलब इट इज़ हाईली मोनोक्रोमैटिक है लेकिन फुली मोनोक्रोमैटिक नहीं है. सो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लेज़र की इसको कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज से अलग बनाती है? वो है कोहेरेंस. ठीक है, जो कोहेरेंस है दैट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र बिकॉज लेज़र बीम में जो हमें फोटोन्स मिलते हैं दे आर कम्प्लीटली कोहेरेंट टू ईच अदर, और वही सारे के सारे गेम को चेंज कर देते हैं बिकॉज उन्हीं पे फेस डिपेंड करता है, उन्हीं पे इंटेंसिटी है. ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिसिटी है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र विच इज़ कोहेरेंस. ठीक है, सो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है सी, कोहेरेंस. सेकेंड क्वेश्चन है, द लाइट फ्रॉम अ लेज़र सोर्स इज़ मोनोक्रोमैटिक बिकॉज ऑल द फोटोन्स आर. ठीक है, सो जो लाइट है लेज़र बीम की वो मोनोक्रोमैटिक है. क्यों? विच इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट. सो फर्स्ट है, जो फोटोन्स हैं दे आर इन फेज. सेकेंड है, दे हैव सेम एनर्जी. थर्ड है, दे हैव सेम एम्पलीट्यूड. फोर्थ है, दे आर इन सेम डायरेक्शन. सो वी नो दैट जो लाइट है लेज़र सोर्स से एमिट होती, उसमें जो वो लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक क्यों है? बिकॉज जो फोटोन्स होते हैं दे आर इन फेज. जिस प्रॉपर्टी की बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की, कोहेरेंस. ठीक है, कोहेरेंस के कारण ही मोनोक्रोमैटिसिटी है, इसलिए कोहेरेंस का मीन्स क्या है? जो फोटोन्स हैं दे आर इन फेज. सो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन नॉर्मल पॉपुलेशन द नंबर ऑफ एटम्स इन द. ठीक है, तो जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स की क्या सिचुएशन होती है? फर्स्ट है, इन एक्साइटेड स्टेट इज़ मोर, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं. सेकंड है, ग्राउंड स्टेट इज़ मोर. थर्ड है, एक्साइटेड स्टेट इज़ इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट. फोर्थ है, ग्राउंड स्टेट इज़ ज़ीरो. सो जब हम बात करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन की, नॉर्मल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दे आर मोर एट द ग्राउंड स्टेट. ओके, जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन में हम क्या कहते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट. डिफरेंस क्लियर हो गया. ये नॉर्मल पॉपुलेशन में ग्राउंड स्टेट पर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं. जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं तब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी बनी? सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन रूबी लेज़र द एटम्स आर एक्साइटेड बाय. ठीक है, तो रूबी लेज़र में जो है एटम्स बाय विच मीन्स गॉट एक्साइटेड. फर्स्ट है रूबी रॉड, सेकंड है फ्लैश ट्यूब, थर्ड है सिल्वर मिरर, फोर्थ है सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर. तो हमें पता है जो रूबी लेज़र है वहाँ पे जो एटम्स हैं जो उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो पंपिंग उनको मिलती है दैट इज़ बाय फ्लैश ट्यूब. ठीक है, और फ्लैश ट्यूब कौन सी होती है? जीनॉन फ्लैश ट्यूब, जो कि हेलिकल शेप में होती है, दैट इज़ हेलिकल जीनॉन फ्लैश ट्यूब. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें रूबी रॉड, तो रूबी रॉड जो होती है दैट एक्ट्स लाइक एक्टिव मीडियम. फ्लैश ट्यूब का काम क्या होता है? ऑप्टिकल पंपिंग का. सिल्वर्ड मिरर एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर का फंक्शन क्या होता है? ऑप्टिकल रेजोनेटर का.
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन रूबी लेजर द एटम्स आर एक्साइटेड बाय फ्लैश ट्यूब, ठीक है। तो फोर्थ की करेक्ट ऑप्शन होगी 2। फिफ्थ क्वेश्चन है इन अ रूबी लेज़र अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई, ठीक है। तो रूबी लेज़र में जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कौन सी स्टेट इनमें से ऑक्यूपाई करते हैं? फर्स्ट है ग्राउंड स्टेट, सेकंड है एक्साइटेड स्टेट, थर्ड है मेटास्टेबल स्टेट, फोर्थ है नॉर्मल स्टेट। तो हमें पता है फॉर एनी लेज़र टू वर्क इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, राइट। तो यहाँ पे जो है रूबी लेज़र में जो एक्साइटेड स्टेट है उसका रोल प्ले किया था मेटास्टेबल स्टेट में। सो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दे अकोमुलेट एट मेटास्टेबल स्टेट एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। इस तरीके से जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ था और हमें लेज़र बीम मिली थी, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मेटास्टेबल स्टेट। इन रूबी लेज़र लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई मेटास्टेबल स्टेट। The next question number 6 says the process of population inversion is to increase the number of atoms in the। so जो population inversion है उसका काम क्या है? कहाँ पे number of atoms को increase करना? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड ग्राउंड स्टेट में, थर्ड इंटरमीडिएट स्टेट में, फोर्थ एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट में। तो अभी हमने पढ़ा ही था नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या था, नंबर ऑफ एटम्स आर मोर एट ग्राउंड स्टेट, और पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स आर मोर एट एक्साइटेड स्टेट। पॉपुलेशन इन्वर्जन का काम क्या है, इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एक्साइटेड स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो है इनमें से कौन से लेज़र में जो है प्रेजेंट होती है? फर्स्ट है रूबी लेज़र, सेकंड है हीलियम नियॉन लेज़र, थर्ड है सेमीकंडक्टर लेज़र, फोर्थ है डाई लेज़र, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, हमने सो फार 2 लेज़र डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज़ रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र। जो रूबी लेज़र था वहाँ पे थी प्रेजेंट ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। और ऑप्टिकल पंपिंग है दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब। और जहाँ हम बात करें हीलियम नियॉन लेज़र की, तो हीलियम नियॉन लेज़र में प्रेजेंट थी इलेक्ट्रिकल पंपिंग, राइट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें है ऑप्शन ए, रूबी लेज़र। So next question says the number of atoms in the excited state becomes much more greater than the number of atoms in the ground state. This is known as, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ही है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें पता ही है when the number of atoms are in the excited state are more than the number of atoms in the ground state, तो वो इनमें से कौन सी कंडीशन होती है? नॉर्मल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सी होती है इन चारों में से? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो 8th का करेक्ट ऑप्शन है 2, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेज़र कैन बी यूज्ड इन द, ठीक है। तो लेज़र जो है इनमें से कौन से प्रोसेस में यूज़ होती है? फर्स्ट है फिशन रिएक्शन, सेकेंड है पोलराइजेशन, थर्ड है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर, मेमोराइज इट, कि जो लेज़र हैं दे कैन बी यूज्ड इन द थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वी कैन यूज़ लेज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज़ नॉर्मली। तो जब मैंने आपको लेज़र्स करवाया था वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट सो मैनी टाइम्स इन स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, कि जो लाइफ टाइम ऑफ एटम्स होती है इन द एक्साइटेड स्टेट क्या रहती है? 10⁻⁶ सेकेंड, 10⁻⁴ सेकेंड, 10⁻⁵ सेकेंड और 10⁻⁸ सेकेंड। तो ये बात हमने बहुत बार रिपीट की थी कि जो लाइफ टाइम होती है एटम्स की इन द एक्साइटेड स्टेट वो होती है 10⁻⁸ सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? 4th वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेज़र लाइट इज़ इंटेंस बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ लिखा है लेज़र लाइट इज़ इंटेंस बिकॉज। जो लेज़र लाइट है उसकी हाई इंटेंसिटी क्यों होती है? कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी विच इज़ मेकिंग लेज़र लाइट हाईली इंटेंस? सो फर्स्ट है इट हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर इन फेज,
सेकेंड है इट हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर नॉट इन फेज। थर्ड है इट हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर इन फेज। फोर्थ है इट हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर नॉट इन फेज। ठीक है, तो आंसर वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखोगे इस स्टेटमेंट को कैसे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है स्टेटमेंट को। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से पढ़ना। तो बिकॉज वी नो दैट लेज़र लाइट की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस के कारण ही मोनोक्रोमेटिसिटी है, कोहेरेंस के कारण ही हाईली डायरेक्शनलिटी है, कोहेरेंस के कारण ही इंटेंसिटी है। और कोहेरेंस क्या होता है, दैट द लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स आर इन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वन, विच सेज इट हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर इन फेज। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ लेस नॉट में कंफ्यूज मत होना। सो करेक्ट ऑप्शन होगी इसमें थर्ड वन। So next question is which of the following is used in atomic clocks? Atomic clocks में से इनमें से कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है लेज़र, सेकंड है क्वार्ट्ज, थर्ड है मेजर्स, फोर्थ है हीलियम। ठीक है, तो एटॉमिक क्लॉक्स में इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? सो दैट इज़ मेजर्स। ठीक है, मेज़र क्या होता है, लेज़र तो हमने पढ़ा था, मेज़र के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था। मेज़र जहाँ पे एल, वहाँ पे लेज़र में जहाँ एल स्टैंड्स फॉर लाइट, मेज़र में वहाँ एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव। सो यहाँ पे क्या होता है मेज़र की फुल फॉर्म, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जब मैंने आपको लेज़र्स करवाए हैं, ठीक है, तो उस वीडियोज़ में हमने सबको डिस्कस किया हुआ है कि मेज़र क्या होता है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन भी मेज़र ही होगा। ठीक है, बिकॉज लेज़र से पहले मेज़र्स आए थे, राइट। तो मेज़र्स जो है पहले डेवलप हुए थे देन लेज़र्स, तो वो जो है एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ हुए थे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है थर्ड ऑप्शन, विच इज़ मेज़र्स, विच फुल फॉर्म होगी जिसकी माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। Next question says dash in the laser occurs when photon colliding with an excited atom causes the stimulated emission of a second photon। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे, ध्यान से इसको पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन तीनों प्रॉपर्टीज़, तीनों कंपोनेंट्स में से एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल रेजोनेटर, यहाँ तीनों में से किसकी बात हो रही है? डैश इन द लेज़र अकर्स व्हेन photon colliding with an atom causes the stimulated emission of second photon। फर्स्ट है यहाँ पे लाइट एम्प्लीफिकेशन, सेकंड है अटेन्यूएशन, थर्ड है डिस्पर्जन, फोर्थ है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एक फोटोन जो है एक्साइटेड फोटोन ने क्या किया, स्टिमुलेशन एमिशन अकर हुआ, और सेकंड फोटोन जो है प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, फोटोन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लाइट की एम्प्लीफिकेशन मिलती है, राइट। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन इन द लेज़र अकर्स व्हेन photon colliding with an excited atom causes the stimulated emission of a second photon। so correct option होगा यहाँ पे A। next question here is a directionality property of laser can be used in। जो हम कह रहे हैं कि जो लेज़र बीम है इट इज़ हाईली डायरेक्शनल। ठीक है, तो जो जिसकी डायरेक्शनलिटी है उस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ वो यूज़ होती है? सो फर्स्ट है सर्वेइंग, सेकंड है रिमोट सेंसिंग, थर्ड है लाइडार, फोर्थ है ऑल आर करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी है लेज़र्स की, तो उससे हम जो है उसे सर्वेइंग में भी यूज़ किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट्स जहाँ पे, एंड लाइडार में भी यूज़ किया जाता है। जो लाइडार है इसकी फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो लाइट की हेल्प से जो है डिटेक्शन की जाती है, जो भी चेक करना होता है, एंड जो है उसकी रेंज चेक की जाती है। जैसे रडार है, ठीक है, रडार में जो है रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे जो लाइडार है यहाँ पे लेज़र यूज़ की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। सो दिस इज़ द इमेज टेकन बाय लाइडार। तो लाइडार में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है रिगार्डिंग रडार एंड सोनार। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है।
सोनार में जो है हम साउंड वेव यूज़ कर लेते हैं, जो रडार है वहाँ पे हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली जो है, जो लाइडार है यहाँ पे हम लाइट वेव यूज़ करते हैं। पर्पस तीनों का सेम है, सोनार, रडार एंड लाइडार पर्पस तीनों का सेम है, बस यहाँ पे जो सोर्स है वो अलग अलग है। जैसे लाइडार में जो है लाइट वेव्स को फॉल करवाया जाता है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट एंड चेक किया जाता है इन विच टाइम इट रिटर्न बैक, एंड उससे जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही हम रडार में करते हैं एंड सिमिलर पर्पस इज डन बाय सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंपिंग सोर्स इन हीलियम नियॉन लेज़र इज़। जो हीलियम नियॉन लेज़र है वहाँ पे जो हम पंपिंग यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? फर्स्ट है ऑप्टिकल, सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, थर्ड है केमिकल, फोर्थ है मैकेनिकल। सो हमें पता है इन हीलियम नियॉन लेज़र वी यूज़ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ होती है रूबी लेज़र में और हीलियम नियॉन लेज़र में यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मीडियम इन हीलियम नियॉन लेज़र इज़। ठीक है, तो जो हीलियम नियॉन लेज़र है वहाँ पे एक्टिव मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है नियॉन, थर्ड है हीलियम नियॉन, फोर्थ है ऑल आर करेक्ट। तो हमें पता है इन द एक्टिव मीडियम ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र इज़ हीलियम नियॉन इटसेल्फ। ठीक है, तो हीलियम नियॉन दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्टिव मीडियम, और ये जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है दैट इज़ अ गैशियस लेज़र। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, हीलियम नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हीलियम टू नियॉन इन हीलियम नियॉन लेज़र इज़। ठीक है, तो हीलियम टू नियॉन लेज़र में जो हीलियम नियॉन की रेशियो होती है, एटम्स की रेशियो क्या होती है? सो फर्स्ट है 1:10, सेकंड है 2:13, थर्ड है 10:1 एंड फोर्थ है 3:15। सो कौन से होता है इसमें करेक्ट ऑप्शन? हीलियम टू नियॉन की रेशियो होती है 10:1। ठीक है, 10:1। सो 10 हीलियम नियॉन्स पे जो है 1 नियॉन एटम होता है वहाँ पे प्रेजेंट। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी। सो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द रोल ऑफ हीलियम इन हीलियम नियॉन लेज़र इज़। जो हीलियम का रोल है वो क्या है? फर्स्ट है हीलियम इज़ एन एक्टिव मीडियम, सेकेंड है पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हीलियम, थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन टेक्स प्लेस इन हीलियम, फोर्थ है हीलियम एटम हेल्प्स इन एक्साइटेड नियॉन एटम्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? हमने हीलियम नियॉन लेज़र डिस्कस किया है एंड वी नो दैट जो हीलियम एटम्स हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन एक्साइटिंग नियॉन एटम्स। उसके बाद नियॉन एटम्स में जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे फोर्थ वन है, हीलियम एटम्स हेल्प इन एक्साइटिंग नियॉन एटम्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्विज़ की। कल जो हमने क्विज़ किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर था यहाँ पे सी, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर था डी, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी था ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है इन वन ऑफ माय वीडियोस। सेकंड क्वेश्चन है वो न्यू था, वो हमने कभी डिस्कस नहीं किया था। थर्ड क्वेश्चन ये जो है ये मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको जो है हम सिलेबस के साथ डिस्कस कर चुके हैं जब हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स स्टडी की है। तो ये क्वेश्चन हम जो है सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है हमने ये। सो एग्जैक्ट 5 बजे कल जो है मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे एंड इमीडिएटली आप लोगों के रिप्लाईज आने शुरू हुए। दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। सो जो 5 वो बच्चे जिन्होंने जो है तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं और सबसे जल्दी दिए हैं, ठीक है, तो उनके पहले मैं नाम बता देती हूँ। सो उससे पहले जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने आंसर्स बहुत जल्दी दिए थे, ठीक है, फर्स्ट आंसर्स उन्हीं के ही थे, लेकिन उनके 3 में से 2 क्वेश्चन करेक्ट है, एक गलत होने के कारण उनका नेम नहीं आ पाया यहाँ पे, जैसे कि मनप्रीत कौर, ललित वर्मा, संदीप कौर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत जल्दी आंसर्स दिए थे, टाइम इनका सबसे पहले का ही है, लेकिन इन्होंने जो है इनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो क्विज़ का यही था कि तीनों के तीनों आंसर्स करेक्ट होने चाहिए और जल्दी भी होने चाहिए। सो वो 5 स्टूडेंट्स जिनके जो है तीनों के तीनों आंसर्स करेक्ट हैं और सबसे जल्दी उन्होंने आंसर्स दिए हैं, उनके नेम हैं। सो नंबर 1 पे है हरप्रीत, सेकंड है सुपर सेल, थर्ड नंबर पे है लर्न क्विकली, फोर्थ है जसवंत कौर, फिफ्थ है हरसिमरन कौर गिल, ठीक है। तो आप पाँचों ने जो है तीनों के तीनों क्वेश्चंस
के आंसर्स करेक्ट दिए और सबसे पहले दिए, तो इस तरीके से जो है आप पाँचों बन जाते हैं टॉपर्स, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। सो आफ्टर दैट जो है हमारी फ़र्स्ट क्विज़ हो चुकी है, टॉपर्स हमें मिल गए हैं। इसके बाद जो है सेकंड क्विज़ होगी वाइब्रेशंस के ऊपर, ठीक है। तो वाइब्रेशंस एंड वेव्स 2 पोर्शन है, तो सिर्फ जो है क्विज़ मैं वाइब्रेशंस के ऊपर ही रख रही हूँ। सो वो क्विज़ होगी परसों, मीन्स डे आफ्टर टुमारो। उसका टाइम क्या होगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू वाया पोस्ट, ठीक है। तो आप पोस्ट ज़रूर चेक करते रहिए कि क्या पोस्ट में क्या अपडेट आ रही हैं। सो वैसे तो जो है आपके यूट्यूब के होम पेज पे सब नोटिफिकेशन आ ही जाती हैं। सो अगर आपको नहीं पता चल रहा, कोई पोस्ट आपसे मिस हो गई है, तो आप प्रोफाउंडली फिजिक्स चैनल की कम्युनिटी चेक कर लीजिए। सो कम्युनिटी के अंडर जो है आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी। सो जैसे ही आप कम्युनिटी टैब पे जो है क्लिक करोगे तो आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई होप जो है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लेज़र के MCQs आपको पसंद आए हों सारे। एंड जो है वाइब्रेशंस जो है उसका MCQ होगा परसों, ठीक है। तो जो उसका जो भी टाइम होगा मैं आपको मॉर्निंग में अपडेट करके बता दूंगी कि किस टाइम पे जो है क्विज़ होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।